हेलो स्टूडेंट्स, ये वीडियो है वायुमंडल का संगठन तथा संरचना के दूसरे भाग के बारे में। और इस वीडियो में आज हम जानेंगे कि वायुमंडल का जो है उसका विस्तार संरचना कैसे है। तो जैसा कि हम लोगों ने पहले वीडियो में देखा था कि वायुमंडल जो है उनके विभिन्न संस्तर होते हैं, यानी ये परत के रूप में हमारे पृथ्वी को चारों ओर से घेरे हुए रहते हैं। तो यहाँ हम यही देखेंगे कि ये विभिन्न संस्तर जो है वो कौन कौन से हैं और इन संस्तरों को हम विस्तार से जानेंगे। तो आइए स्टूडेंट्स जानते हैं वायुमंडल की विस्तार संरचना के बारे में। तो तापमान की स्थिति के अनुसार वायुमंडल जो है वो 5 संस्तरों में बांटा गया है और ये 5 संस्तर हैं क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, बाह्य वायुमंडल और बहिर्मंडल। तो इस संस्तर को हम इस चित्र के द्वारा भी समझेंगे। तो यहाँ जो सबसे नीचे संस्तर जो पाया जाता है वायुमंडल में वो होता है क्षोभ मंडल। क्षोभ मंडल के ऊपर हम देखते हैं जो परत वो होता है समताप मंडल, और समताप मंडल के ऊपर पाया जाता है मध्य मंडल, और मध्य मंडल के ऊपर पाया जाता है वायु वायुमंडल, और वायु वायुमंडल के ऊपर यानी सबसे ऊपर वाला जो संस्तर होता है वायुमंडल का वो होता है बहिर्मंडल। तो यहाँ हमने देखा 5 प्रकार के वायुमंडल के संस्तर। अब आगे इन सभी संस्तरों को हम विस्तार से जानेंगे। तो सबसे पहले हम जानेंगे क्षोभ मंडल के बारे में। तो वायुमंडल का सबसे नीचे का जो संस्तर होता है वो होता है क्षोभ मंडल, जैसा कि हमने देखा चित्र में। यहाँ हम फिर एक बार देखेंगे, ये है क्षोभ मंडल और इसकी जो है ऊंचाई वो लगभग 13 किलोमीटर होती है सतह से। पृथ्वी की सतह से लगभग 13 किलोमीटर की ऊंचाई तक ये पाया जाता है क्षोभ मंडल। और इनका जो ऊंचाई है वो पृथ्वी के अलग अलग जगहों पे अलग अलग पाया जाता है। जैसे कि ये ध्रुव के निकट जो है क्षोभ मंडल का ऊंचाई 8 किलोमीटर तक पाया जाता है, वही विषुवत वृत्त पर इनकी ऊंचाई जो है वो 18 किलोमीटर तक होता है, यानी 18 किलोमीटर तक ये क्षोभ मंडल पाए जाते हैं। और जो भी मौसम में परिवर्तन होते हैं वो इसी संस्तर में होते हैं, क्योंकि ये सबसे निचली संस्तर होते हैं वायुमंडल के। और यहीं पे मौसम में जो है जो भी परिवर्तन होते हैं सब इसी संस्तर में होता है। तो यहाँ हमने देखा क्षोभ मंडल कितने ऊंचाई पे पाए जाते हैं, ध्रुव पे और विषुवत वृत्त पे। और यहाँ हम फिर देखेंगे इनके कुछ और विशेषता जो है कि इस क्षोभ मंडल में जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं वैसे वैसे तापमान घटते जाता है, और ये तापमान जो है वो 1 डिग्री सेंटीग्रेड जो है वो घटते जाता है प्रत्येक 165 मीटर की ऊंचाई पर। और यहाँ हम देख सकते हैं। और ये क्षोभ मंडल के सबसे ऊपरी सीमा जो होता है उसे हम कहते हैं क्षोभ सीमा। और यही क्षोभ सीमा जो है इस क्षोभ मंडल को दूसरे संस्तर से अलग करता है। और जब हम इस क्षोभ सीमा में देखेंगे तापमान, तो यहाँ पे तापमान जो है वो स्थिर होता है, जबकि क्षोभ सीमा के नीचे जो है वो तापमान जो है जैसे जैसे ऊपर जाते हैं वैसे वैसे घटते जाता है। और हम इस चित्र में भी देख सकते हैं। और जैसा कि हम लोगों ने पहले डिस्कस किया कि ये क्षोभ मंडल जो है वो मौसम के परिवर्तन के लिए जो है जिम्मेदार होते हैं, यानी सारे मौसम में परिवर्तन जो है इसी संस्तर में होता है। इसीलिए जैविक क्रिया के लिए ये सबसे महत्वपूर्ण संस्तर होता है। तो यहाँ हमने जाना क्षोभ मंडल के बारे में। आइए अब हम देखते हैं क्षोभ मंडल के ऊपर जो पाया जाता है संस्तर वो होता है समताप मंडल। तो यहाँ हम जानेंगे समताप मंडल के बारे में। तो समताप मंडल जो है वो क्षोभ मंडल के ऊपर 50 किलोमीटर की ऊंचाई तक पाया जाता है, जैसा कि हम इस चित्र में देख सकते हैं। और इस संस्तर में जो है वो ओजोन परत भी पाया जाता है, यानी ओजोन गैस, जो कि हम लोगों ने पहले डिस्कस किया, जो बहुत महत्वपूर्ण गैस पाया जाता है वायुमंडल में, वो इसी समताप मंडल जो है उस संस्तर में पाया जाता है। और
जैसा कि हम जानते हैं कि ये संताप मंडल में पाए जाने वाला ओजोन गैस जो है उनकी एक विशेषता होती है, यानी ये जो है पराबैंगनी किरणें जिसे हम यूवी रेस कहते हैं उनको अवशोषित कर पृथ्वी की ऊर्जा को तीव्र तथा हानिकारक तत्वों से बचाते हैं। यानी ये ओजोन जो है एक रक्षा कवच के रूप में पृथ्वी को चारों ओर से घेरे रहता है और इसे पराबैंगनी किरणें जो कि हानिकारक किरणें होते हैं उसे पृथ्वी के सतह को बचाते हैं इन किरणों से। और ये पृथ्वी की सतह से लगभग 20 से 30 किलोमीटर की ऊंचाई पे पाए जाते हैं। और अगर इसे हम इस चित्र के द्वारा समझे तो यहाँ जो हम देख रहे हैं ये होता है ओजोन परत, और यहाँ जो है इसकी ऊंचाई होती है 20 से 30 किलोमीटर पृथ्वी की सतह से। यहाँ इस चित्र में भी हम देख सकते हैं ये है संताप मंडल जो हम देख रहे हैं, और यहाँ पे जो है वो तापमान जो है जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं वैसे वैसे यहाँ पे तापमान बढ़ते जाता है। जबकि हमने क्षोभ मंडल में देखा था कि जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं वहाँ तापमान जो है वो घटते जाता है, जबकि संताप मंडल में जो है वो तापमान ऊंचाई के साथ साथ बढ़ते जाता है। तो ये है संताप मंडल जो क्षोभ मंडल के ऊपर पाया जाता है। अब हम जानेंगे मध्य मंडल के बारे में, जो तीसरा संस्तर होता है वायुमंडल का, और ये पाया जाता है संताप मंडल के ऊपर 80 किलोमीटर की ऊंचाई तक। तो यहाँ हम इस चित्र के द्वारा समझेंगे ये है मध्य मंडल, और इस संस्तर में ऊंचाई के साथ साथ तापमान में कमी होने लगता है। तो हम कह सकते हैं मध्य मंडल और क्षोभ मंडल जो है ये दोनों तापमान की स्थिति में समान होते हैं, क्योंकि जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं वैसे वैसे यहाँ तापमान गिरने लगता है, जैसा कि हमने क्षोभ मंडल में देखा था। और जब इस मध्य मंडल के ऊपरी सतह यानी 80 किलोमीटर की ऊंचाई तक पहुंचते हैं तो वहां पे जो है तापमान वो -100 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाता है। तो यहाँ हमने जाना मध्य मंडल के बारे में। आइए अब हम जानेंगे दूसरे संस्तर के बारे में जो है आयन मंडल और बहिर्मंडल। तो आयन मंडल जो है वो मध्य मंडल के ऊपर 80 से 400 किलोमीटर के बीच स्थित होता है, और इस आयन मंडल में विद्युत आवेशित कण पाए जाते हैं जिन्हें आयन कहते हैं, और इन्हीं आयन के मौजूद होने के कारण इस मंडल को हम आयन मंडल के नाम से जानते हैं। तो इसे हम इस चित्र में समझेंगे। ये जो परत है ये है आयन मंडल जिसे हम आयनोस्फीयर भी कहते हैं, और इसमें आयन जो है वो पाए जाते हैं। और आयन क्या है? आयन जो है वो विद्युत आवेशित कण होते हैं। और इस परत में या इस संस्तर में हम जैसे जैसे ऊपर जाएंगे वैसे वैसे तापमान में वृद्धि शुरू हो जाता है, यानी तापमान बढ़ने लगता है। जैसा कि हमने संताप मंडल में देखा था, वहां भी जैसे जैसे ऊंचाई होता है वैसे वैसे तापमान जो है वो बढ़ने लगता है। और ये आयन मंडल जो है वो मौजूद होता है बाह्य मंडल में, जैसा कि हम यहाँ देख सकते हैं, जिसे हम थर्मोस्फीयर भी कहते हैं। तो ये आयोनोस्फीयर जो है वो बाह्य मंडल का ही एक भाग होता है जहाँ पे ये आयन पाए जाते हैं, और इन आयन के पाए जाने के कारण इन्हें हम कहते हैं आयोनोस्फीयर यानी आयन मंडल, और ये बाह्य मंडल का ही एक भाग होता है। अब हम देखेंगे सबसे ऊपर जो संस्तर पाया जाता है वायुमंडल में, तो ये होता है बहिर्मंडल जो पाया जाता है बाह्य मंडल के ऊपर। तो इस चित्र में हम देख सकते हैं ये है बहिर्मंडल जो सबसे ऊंचाई पे पाया जाता है। तो अब तक हम लोगों ने जाना वायुमंडल के विभिन्न संस्तर के बारे में। अब ये संस्तर जो है वो कुछ सीमा के द्वारा अलग होते हैं एक दूसरे से, यानी एक विभिन्न संस्तर जो है वो कुछ सीमा के द्वारा अलग होते हैं, इसीलिए हम इन्हें संस्तर के रूप में जानते हैं। तो आइए जानते हैं कि ये कौन कौन से सीमा होते हैं जो मौजूद होते हैं इन संस्तर के बीच में, और जो इन्हें विभिन्न संस्तर का रूप देते हैं। तो क्षोभ मंडल और संताप मंडल जो है ये एक दूसरे से अलग होते हैं क्षोभ सीमा के द्वारा।
उसी तरह संताप मंडल और मध्य मंडल जो है एक दूसरे से अलग होते हैं संताप सीमा के द्वारा, और मध्य मंडल वायुमंडल जो है ये दोनों अलग होते हैं मध्य सीमा के द्वारा। तो ये है विभिन्न प्रकार के सीमा जो इन संस्तरों को एक दूसरे से अलग करते हैं। अब मौसम और जलवायु के तत्व के बारे में हम जानेंगे। तो जो भी मौसम और जलवायु के तत्व होते हैं जैसे ताप, दाब, हवा, आर्द्रता, बादल और वर्षण, ये वायुमंडल के महत्वपूर्ण तत्व होते हैं जैसा कि हम जानते हैं, और ये किसी भी जलवायु को प्रभावित करते हैं किसी भी क्षेत्र में। और ये सभी तत्व जो है वो वायुमंडल के महत्वपूर्ण तत्व होते हैं जो कि मनुष्य के जीवन को प्रभावित करते हैं। तो इस वीडियो में हमने सीखा कि वायुमंडल की संरचना कैसी होती है और इनके विभिन्न परत जो हैं वो कितने ऊंचाई पे पाई जाती हैं और उनकी विशेषता क्या होती है और ये हमारे जीवन को कैसे प्रभावित करते हैं। संदर्भ के लिए हम देख सकते हैं एनसीईआरटी बुक भौतिक भूगोल के मूल सिद्धांत। अगले वीडियो में हम देखेंगे कुछ अभ्यास प्रश्न जो आधारित होंगे इस अध्याय पे। तब तक के लिए धन्यवाद।